नमस्कार। आज मैं आपको नर्मदा नदी और कावेरी नदी के जन्म की कहानी सुनाऊंगा। पहली कहानी नर्मदा नदी के जन्म की है। भारतीय पौराणिक कथाओं में नर्मदा नदी का उद्भव एक अद्वितीय और हृदय स्पर्शी कथा है। यह किसी नदी का जन्म मात्र नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शिव की पुत्री के रूप में एक देवी का अवतरण है, जिसकी कहानी भक्ति, त्याग और प्रकृति की दिव्यता को दर्शाती है। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव अमरकंटक पर्वत की चोटी पर गहन ध्यान में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर और अनंत थी कि उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह चारों ओर फैलने लगा। इस योग बल से उत्पन्न हुई तीव्र ऊष्मा और ऊर्जा उनके स्वप्नहीन ध्यान के दौरान उनके शरीर के रोम रोम से पसीने की बूंदों के रूप में निकलने लगी। ये बूंदें पवित्र, तेजस्वी और अमृत के समान थीं। जैसे ही ये दिव्य बूंदें पर्वत की ढलान पर पहुंची, उन्होंने एक सुंदर, तेजस्वी और अलौकिक रूप धारण कर लिया। यह कन्या इतनी दैदीप्यमान थी कि उसकी आभा से न केवल अमरकंटक पर्वत, बल्कि तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। उनका मुखमंडल आनंद और शांति से भरा हुआ था। जब भगवान शिव ने अपनी तपस्या पूर्ण की और अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने अपने सामने एक दिव्य कन्या को देखा। उस कन्या को देखते ही शिव का हृदय अपार आनंद से भर गया। उन्होंने उसे स्नेह से पुकारा और कहा, पुत्री, तुम मेरे तप से उत्पन्न हुई हो और तुम्हारा स्वरूप ही आनंद और सुख देने वाला है। इसीलिए तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। नर्मदा ने अपने जनक को देखा और तुरंत ही उनके चरणों में गिरकर भक्ति भाव से उनका वंदन किया। उसी क्षण उसने एक पवित्र संकल्प भी लिया। उसने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगी और मेरा संपूर्ण जीवन केवल आपके चरणों में समर्पित रहेगा। मैं कभी भी किसी सागर में नहीं मिलूंगी। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे पृथ्वी पर बहने का आदेश दिया। भगवान शिव से आशीर्वाद पाकर नर्मदा ने एक नदी के रूप में बहना शुरू किया। उसकी धारा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने विंध्याचल और सतपुड़ा की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को भी काटकर अपने लिए एक मार्ग बना लिया। उसकी सबसे अद्भुत और अलौकिक विशेषता उसका बहाव है। जहां भारतवर्ष की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे गंगा, गोदावरी और कृष्णा पूर्व की ओर बहती हैं, वहीं नर्मदा अपने पवित्र संकल्प के कारण पश्चिम की ओर बहते हुए सीधे अरब सागर में जाकर मिलती हैं। यह उसका अपने पिता के प्रति समर्पण और अपनी इच्छा शक्ति का ही परिणाम माना जाता है। उसके तट पर पाए जाने वाले हर पत्थर को भी शिव का रूप माना जाता है। नर्मदा के प्रवाह से जो पत्थर गोल और चिकने हो जाते हैं, उन्हें बाणलिंग कहते हैं और बिना किसी कारीगरी के भी उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। माना जाता है कि इन पत्थरों में साक्षात शिव का अंश है और वे स्वयं नर्मदा के प्रवाह से पवित्र होकर भक्तों के लिए सुलभ हो जाते हैं। नर्मदा नदी की यह कहानी हमें सिखाती है कि वह केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि एक जीवित देवी हैं, जिन्हें भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदियों में से एक का दर्जा प्राप्त है। उनकी कहानी भक्ति की शक्ति, संकल्प की दृढ़ता और प्रकृति में मौजूद दिव्य ऊर्जा का एक अद्भुत उदाहरण है। दूसरी कहानी कावेरी नदी के जन्म की है। यह कहानी केवल एक नदी के उद्गम की नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना की है, जहां एक ऋषि का तप, एक बाल देव की चतुराई और सृष्टि के कल्याण का उद्देश्य एक साथ मिल जाते हैं। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक छोटा सा विघ्न भी एक महान वरदान बन सकता है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत का विशाल भूभाग सूखे से त्रस्त था। नदियां सूख चुकी थीं, खेत बंजर हो गए थे और चारों ओर जीवन का नामो निशान नहीं था। उस समय सप्त ऋषियों में से एक महान अगस्त्य ऋषि विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण में वास कर रहे थे। वे अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए इतने प्रसिद्ध थे
कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। लोगों की दुर्दशा से दुखी होकर ऋषि अगस्त्य ने अपनी यौगिक शक्ति से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो अगस्त्य ने उनसे एक ऐसी पवित्र नदी की याचना की जो इस सूखे क्षेत्र में फिर से जीवन का संचार कर सके। ब्रह्मा ने उन्हें एक कमंडल भेंट किया जिसमें उन्होंने गंगा के जल का एक हिस्सा भर दिया। ब्रह्मा ने कहा कि ऋषि जहां भी इस जल को बहाएंगे वहां एक नदी का जन्म होगा। जब देवताओं को पता चला कि अगस्त्य पवित्र गंगा जल को लेकर जा रहे हैं तो वे चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं अगस्त्य अपने क्रोध या जल्दबाजी में इस पवित्र जल को गलत जगह ना बहा दें। उनका मानना था कि इस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत से ही होना चाहिए ताकि यह संपूर्ण दक्षिण भारत के लिए जीवनदायिनी बन सके। देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश से विनती की, हे गणपति, हमें भय है कि ऋषि अपने हठ के कारण इस जल को गलत स्थान पर बहा देंगे। कृपया आप ऐसी कोई युक्ति करें जिससे इस जल का उद्गम सही स्थान पर ही हो और ऋषि के सम्मान को भी कोई ठेस ना पहुंचे। भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता दोनों के रूप में जाने जाते हैं, ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगस्त्य ऋषि कई दिनों तक भटकते रहे। वे एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जो कमंडल से नदी को बहाने के लिए सबसे उपयुक्त हो। अंत में वह ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर पहुंचे और वहां की शांति से प्रभावित होकर ध्यान में बैठ गए। उन्होंने अपने कमंडल को पास में ही एक शिला पर रख दिया। उसी क्षण गणेश ने एक छोटे और काले कौवे का रूप धारण किया और बिना किसी शोर के कमंडल पर जा बैठे। ऋषि की आंखें खुलीं और उन्होंने कौवे को देखा। वे अपनी पवित्र वस्तु पर कौवे को बैठे देखकर क्रोधित हुए और उसे हटाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे करीब आए, कौवे ने अपनी चोंच से कमंडल को हल्का सा धक्का दिया और उड़ गया। कमंडल लुढ़का और लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। कमंडल के गिरते ही उसमें से गंगा का पवित्र जल बाहर निकल आया। यह पानी एक छोटी सी धारा के रूप में बहने लगा जो पल भर में एक तेज धार में बदल गई। उस धार की गर्जना इतनी तीव्र थी कि वह पूरे पर्वत में गूंज उठी। यह जल ब्रह्मागिरी पर्वत से नीचे बहते हुए एक विशाल नदी का रूप ले लिया। यही नदी कावेरी कहलाई। ऋषि अगस्त्य पहले तो क्रोध से भर गए। उन्हें लगा कि एक तुच्छ पक्षी ने उनके वर्षों की तपस्या और प्रयास को व्यर्थ कर दिया। उन्होंने गुस्से से उस कौवे का पीछा किया, लेकिन जब उन्होंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो कौवे ने अपने असली रूप में प्रकट होकर अपनी असली पहचान बताई। अगस्त्य के सामने अब एक कौवा नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश खड़े थे। भगवान गणेश ने कहा, हे ऋषिवर, मैं केवल आपकी सहायता कर रहा था। आपने लोगों के कल्याण के लिए तपस्या की और मैं बस उस तपस्या के फल को सही स्थान पर पहुंचा रहा था। अगस्त्य का क्रोध शांत तुरंत ही ज्ञान में बदल गया। उन्होंने समझा कि गणेश ने एक छोटा सा विघ्न पैदा करके एक महान कार्य को पूर्ण किया है जो अकेले उनके लिए ही संभव नहीं था। उन्होंने गणेश को धन्यवाद दिया और नदी को आशीर्वाद दिया। आज भी कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और यह भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बाधाएं केवल हमें सही दिशा में ले जाने के लिए आती हैं और एक महान उद्देश्य हमेशा व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होता है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय भोले बाबा